आई एम श्योर इस लड़की ने पार्लर से मेकअप कराया होगा। खुद तो इतनी अच्छी फाउंडेशंस कभी सेट होती नहीं है, ना अपना शेड मिलता है, पता नहीं कौन सी फाउंडेशन है। Hi there guys, welcome back to my channel Glossips and welcome to episode number 6 of Makeup for Noobs. Let's talk foundations. So today we are going to be talking all about foundations and how to choose your perfect foundation. वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए before we go and get ourselves a foundation, और फिर हमारे पास जब फाउंडेशन आ जाती है तो उसके बाद हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं टू क्रिएट द परफेक्ट लुकिंग बेस फॉर आवर स्किन। सबसे पहले बात करते हैं उस एक चीज़ के बारे में जिसे हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, विच इज़ आवर स्किन टाइप। सही है, अब चाहे वो स्किन केयर हो या वो मेकअप हो, हमें अपनी स्किन टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है इन दोनों चीज़ों के लिए। अगर हम अपने स्किन टाइप के हिसाब से चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते तो फिर हमें ब्रेकआउट्स होते हैं, स्किन एलर्जीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फिर हम ये बोलते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट सूट नहीं किया। आई पर्सनली एम एन ऑयली स्किन टाइप, लेकिन उसके अलावा वी हैव ड्राई स्किन टाइप, नॉर्मल स्किन टाइप, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप जिसके अंदर एक्नी प्रोन, सेंसिटिव, ये सारी स्किन टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले एग्जामिन योर स्किन टाइप। मूविंग ऑन टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो, वो है कि हमें किस किस्म की फाउंडेशन कवरेज चाहिए। अब ये ऑब्वियसली दो तरह की चीज़ों से डिटरमिन होता है। पहला तो ये कि अगर आपकी स्किन क्लियर है तो आपको पता है कि आपको एक लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन चाहिए होगी, बिकॉज ज़्यादा हैवी ड्यूटी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्नी है या स्कार्स हैं या पिगमेंटेशन है, इस तरह की चीज़ें, तो फिर आप जाएंगे एक ज़्यादा हैवी ड्यूटी फाउंडेशन की तरफ। ये होता है एक तरीका इसको डिटरमिन करने का। अब जो एक और तरीका होता है जो मैं करती हूँ वो यूजुअली ये होता है कि एवरीडे बेसिस पे मैं फाउंडेशन नहीं यूज़ करती। तो मेरी जो फाउंडेशंस की यूजेज है वो होती है इवेंट्स पे, फंक्शंस पे या इस तरह की चीज़ों पे, तो उसके लिए आई नीड अ हैवी ड्यूटी फाउंडेशन। तीसरी चीज़ कि आपको अपनी फाउंडेशन की फिनिश पता होनी चाहिए कि आपको किस किस्म की पसंद है। क्या आपको फुल ग्लोई, ड्यूई, लाइट बल्बी फीलिंग पसंद आती है अपनी स्किन के ऊपर, या डू यू लाइक इट मैट, स्नैच्ड, बिल्कुल नो ऑयल वाली फीलिंग। सो व्हेन यू नो दिस, ये तीन चीज़ें जब आपको पता होंगी इकट्ठे, यू नो दैट यू कैन फाइंड योर सेल्फ द बेस्ट प्रोडक्ट दैट मीट्स योर नीड्स। हाउ डू आई चूज माई फाउंडेशन शेड? नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन माई चैनल कि हम फाउंडेशन शेड किस तरह से पसंद करें। ऑनलाइन पसंद करना तो वैसे ही एक नेक्स्ट लेवल मुश्किल काम है, बट इन पर्सन भी ये काम कोई आसान नहीं हो जाता। सो दैट इज़ लाइक अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू डू एंड आई फील यू बिकॉज आई हैव बीन देयर टू। तो आज मैं आपका ये वाला मसला भी थोड़ा सा हल कर देती हूँ। तो अब इमेजिन करें कि हम जाते हैं किसी एक फाउंडेशन रैक के ऊपर, ठीक है, और ये 3 अलग अलग कलर्स की फाउंडेशन मेरे सामने पड़ी हुई हैं जो प्रॉबली तीनों ही मुझसे सूटेबल हो सकती हैं। लेकिन अब मुझे क्या पता है कि इसमें से कौन सी वो है जो मुझे असल में सूट करेगी। हर स्टोर पे फाउंडेशन के टेस्टर्स होते हैं जो आपके स्किन टाइप से आपको सबसे करीब 3 शेड्स लगते हैं। आप उन तीनों को अपनी नेक और जॉ लाइन पे स्वॉच करेंगी, यानी कि उसकी एक लाइन लगा के आप उसको छोड़ देंगी। Now as you can see कि ये चारों स्वॉचेस मेरे फेस पे हो चुके हैं। मैं फ़ौरन से डिसाइड नहीं करूँगी कि इनमें से मेरी स्किन टोन से क्लोजेस्ट कौन सा है। अभी इसको 10 मिनट लगेंगे टू ऑक्सीडाइज एंड कम टू इट्स रियल कलर, यानी कि हर फाउंडेशन ऑक्सीडाइज करती है और अपने असली कलर पे आती है एटलीस्ट 10 मिनट तक, एटलीस्ट। यूजुअली आधा घंटा भी लगता है बट वी ओनली हैव 10 मिनट्स, सो 10 मिनट्स, ओके। अब ये 10 मिनट तक यहीं पे रहेगा, सो डोंट बी कॉन्शियस, गो अराउंड, मूव अराउंड और मेकअप की चीज़ें देखें, इधर उधर घूमें, बिल्कुल नहीं फिक्र करें अगर कोई देख रहा है और सोच रहा है कि क्या मतलब, डोंट वरी, ठीक है। यू विल इवेंचुअली फाइंड योर परफेक्ट फाउंडेशन शेड एंड डू यू थिंक एनीथिंग इज बेटर देन दैट? आई डोंट थिंक सो। अब जब 10 मिनट खत्म हो गए तो या तो मैं डे लाइट में जाऊंगी या वाइट लाइट के नीचे आऊंगी और मैं देखूंगी कि इन चारों कलर्स में से ऐसा कौन सा कलर है जो बिल्कुल मेरी स्किन के अंदर मेल्ट होके गायब हो गया है। सही है, दैट इज़ योर स्किन कलर, नॉट द वन जो कि ज़्यादा चिट्टा नज़र आ रहा है और ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है। दैट इज़ द रॉन्ग फाउंडेशन चॉइस। You have to choose the foundation that melts right into your skin. As you can see,
कि ये वाली जो है क्लियरली मेरी नेक पे भी थोड़ी ब्राइट है ज़्यादा और ये वाली थोड़ी डार्क है, ब्राइटर डार्कर। अब ये गोरी फाउंडेशन वाली बात आई है तो मुझे ये लाना ही पड़ेगा। गर्ल्स प्लीज़ अपनी स्किन टोन से ज़्यादा गोरी फाउंडेशन लेना बंद कर दें। हमें लग रहा होता है ना कि हम बड़े कोई निखर के बाहर आ जाएंगे, नो, आप उल्टा ग्रे लगने लग जाते हो। डोंट डू दैट। सबको पता चलता है कि आपकी स्किन टोन से ज़्यादा चिट्टी फाउंडेशन है, कोई अच्छा नहीं लगता। एम्ब्रेस योर स्किन टोन। अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह बनाया, ही इज़ मेड यू फॉर अ रीज़न। एम्ब्रेस दैट। उसके बाद अपने कलर का फाउंडेशन इस्तेमाल करें एंड देन यू विल सी कि मेकअप कितना अच्छी तरह से आपके ऊपर निखर के बाहर आएगा। इट्स गोना लुक अमेजिंग। सो दैट्स वन थिंग। तो अब मैंने फाउंडेशन शेड तो खैर पसंद कर लिया कि दिस वन इज़ द क्लोजेस्ट टू माई फाउंडेशन कलर। दैट्स हाउ यू चूज योर फाउंडेशन कलर। What's the best applicator for foundations? अच्छा जी, commonly हम फाउंडेशन इन 3 चीज़ों से लगाते हैं। The first thing is a foundation brush. फाउंडेशन ब्रशेस का ये सीन है कि इनकी जो कवरेज है वो फुल हाई कवरेज होती है एंड अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्नी है या पिगमेंटेशन है तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक फाउंडेशन ब्रश इस्तेमाल करें। एक्नी वाले अपनी फाउंडेशन को इस तरह से लगाएं तो उससे ये होता है कि इस तरह लगाने के बजाय यूं लगाने पे आपके एक्नी स्पॉट्स जो होते हैं वो छुपते हैं। नाउ द सेकंड थिंग एंड माय मोस्ट फेवरेट थिंग दैट वी यूज इज अ ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर की सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये होती है कि लोग इसको बगैर गीला करे शुरू हो जाते हैं। गाइस प्लीज़ ये जुल्म मत करें। इट्स अ स्पंज, जाकर उसको गीला करें एंड देन यूज इट फॉर योर फाउंडेशन। अच्छा, तो इसका जो सीन है दैट्स द बेस्ट एवर। एक तो आपकी स्किन पे बिल्कुल ही स्किन लाइक फीलिंग आती है, ये नहीं लगता कि किसी ने ऊपर से पेंट किया है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके कि पूरी फाउंडेशन को आपकी स्किन के अंदर मेल्ट कर देता है एंड आई लव दैट रिजल्ट। एंड द लास्ट थिंग दैट वी अप्लाई आवर फाउंडेशंस विद इज आवर फिंगर्स। सो अगर आप अपनी फिंगर्स से अपनी फाउंडेशन लगाते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, क्योंकि हमारी जो स्किन के अंदर वार्मथ होती है उससे जब प्रोडक्ट मीट करता है इट एक्चुअली मेल्ट्स into our skin and that is the best kind of blending that our makeup can ever get. So इसमें कोई मसला नहीं है, if you do it that way it's perfectly fine as long as you know how to do it the right way. How do I get that amazing flawless foundation look that people have? हाँ, उनकी बेसिस परफेक्ट हैं, लेकिन आपको पता है कि उनकी बेस उनकी फाउंडेशन नहीं है, उनकी बेस उनकी स्किन है, क्योंकि एक्चुअली जब आप अपनी स्किन प्रेप करते हैं वो आपकी बेस होती है। योर फाउंडेशन इज एक्चुअली स्टेप नंबर 2। रियली इजी स्टेप्स। सबसे पहले अपना मुंह धो लें, मेक श्योर कि आपके मेकअप से पहले हमेशा आपका मुंह धुला हुआ हो। सेकेंड स्टेप, आप लेंगे कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन टाइप को सूट करता है। अब अगर मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करती तो मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई और फ्लेकी सी हो रही थी बाय दिस पॉइंट। उसके ऊपर अगर मैं फाउंडेशन लगाती तो ऑटोमेटिकली मेरा फाउंडेशन भी ड्राई और फ्लेकी होना था and then I would have cried कि मेरी फाउंडेशन sucks, I don't like my foundation. स्किन प्रेप का स्टेप नंबर 3 है प्राइमर, लेकिन मैं खुद से एक प्राइमर एवरीडे बेसिस पे नहीं रिकमेंड करती, क्योंकि प्राइमर जो है वो हमारे पोर्स के अंदर, हमारे मसामों के अंदर बैठ जाता है, और अगर आप हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा एक्सफोलिएट नहीं करने वालों में से हैं तो फिर वो प्राइमर आपके पोर्स के अंदर बैठा रहेगा और आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे, आपको ब्रेकआउट्स होंगे, बैक्टीरिया जमा होगा, बहुत सारे मसले होंगे। सो इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ दैट गो अहेड। लेकिन एक और चीज़, यू हैव टू लेट योर स्किन ब्रीथ। अगर आप प्राइमर लगाते हैं, आपको पता है कि आप अपने मेकअप के साथ बहुत नेक्स्ट लेवल हैवी ड्यूटी जा रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका मेकअप हिले उसकी जगह से, आप नहीं चाहते कि पसीना आए आपके चेहरे के ऊपर या आपकी स्किन ज़रा सी भी इधर उधर हो। इट्स बेसिकली लाइक परमानेंट मेकअप कि वो नहीं हिलेगा। इफ़ यू आर गोइंग फॉर दैट, गो अहेड एंड यूज अ प्राइमर। प्राइमर्स को हम यूजुअली उस जगह पे लगाते हैं जहाँ हमारे बहुत ओपन पोर्स नज़र आ रहे होते हैं, ताकि वो विजिबली कम हो जाए। जब एवरीडे बेसिस पे कलर करेक्शन करनी होती है तो आई यूजुअली रीच आउट टू माई जीरो मेकअप पैलेट, क्योंकि दिस इज़ वेरी ईजी, सारी चीज़ें एक साथ होती है और ये मेरे बैग में ही पड़ा हुआ होता है। सो इट्स वेरी ईजी टू जस्ट गो अहेड एंड क्विकली कलर करेक्ट। तो इसके अंदर वो ग्रीन वाला कलर करेक्टर नहीं है। आई गो अहेड विद द peach color correction on a daily basis, so I'm just going to quickly color correct right here under my eyes, here over my nose, क्योंकि मेरी nose के पास मेरी skin बहुत ज़्यादा red है। I'm going ahead with my most favorite foundation these days, which is
the NYX Total Control. This is an amazing foundation if you have oily skin or if you want a matte finish for the foundation. You'll see how amazing this looks. अब आप अपनी फाउंडेशन को लगाएंगे तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि फाउंडेशन जो है वो आपके नेक पे भी लगेगी, वो आपके नोज के इन क्रेविसेस पे भी लगेगी, आपके लिप्स पे भी लगेगी, और जब तक फाउंडेशन आपको बैठी हुई फील नहीं होगी तब तक यू कैन कीप गोइंग अहेड विद इट एंड यू कैन कीप बिल्डिंग इट. हम जब फाउंडेशन लगाते हैं हम ये नहीं ख्याल रखते कि हमारे जो ये हेयर लाइन है हम इसके अंदर भी अपनी फाउंडेशन को सही से ब्लेंड करें, क्योंकि until and unless we don't do that हमारे चेहरे के ऊपर एक अलग सा पूरा फ्रेम आ रहा होता है and that looks really bad. एक और चीज़, हमेशा अपनी गर्दन पे भी फाउंडेशन लगाइएगा और जितना हिस्सा आपका दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैंने ये टॉप पहना हुआ है और ये मेरा पूरा हिस्सा दिख रहा है तो इस पूरे हिस्से के ऊपर मुझे फाउंडेशन लगाना ज़रूरी है ताकि ये पूरा एक कलर का लगे. नाउ दिस इज़ अ टिप फॉर यू पीपल जिनके कान भी नज़र आते हैं. आज तक मेरे कान तो किसी को नज़र नहीं आए हैं फॉर अ फैक्ट, लेकिन अगर आपके कान नज़र आ रहे हैं आपके हेयर स्टाइल पे या जो भी, तो आप अपने कानों पे भी फाउंडेशन लगाएंगे सो दैट योर एयर्स डोंट लुक लाइक ओ माई गॉड पूरी शक्ल अलग रंग की और बाद में कान नज़र आ रहे हो बिल्कुल अलग रंग के हो. दैट लुक्स रियली बैड. Now as you can see that the foundation has very evenly spread all over my face, तो अब लूँगी मैं कंसीलर और मैं कंसीलर से अपनी अंडर आईज को, और अगर कोई डार्क स्पॉट्स बचे हैं मेरे चेहरे के ऊपर उनको मैं कंसील कर दूँगी. Now as you can see my skin is like a clean canvas right now. थोड़ा सा ब्लश ऑन, थोड़ी सी लिपस्टिक एंड आई वुड बी डन. अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी फाउंडेशन बिल्कुल भी हिले भी ना, इट्स लॉक्ड इन प्लेस, तो मैं लूँगी थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर और उससे मैं अपने पूरे चेहरे को हल्का सा सेट कर दूँगी. My skin is ready. I'm just going to go and quickly put on the rest of my makeup और फिर करेंगे हम अपने मेकअप को पूरी तरह से लॉक. अब मैंने जल्दी से थोड़ा सा ब्लश ऑन और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली ताकि मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाए, सो वी कैन मूव ऑन टू आवर लास्ट स्टेप विच इज़ अ सेटिंग स्प्रे. इससे ये होता है कि आपका मेकअप जो है वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, इट डज नॉट बज. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली टेक दिस एंड spray it all over my face. अब अगर आप मेकअप करते हुए इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करेंगी तो यू बेसिकली हैव द सीक्रेट टू द मोस्ट फ्लॉलेस लुकिंग फाउंडेशन एवर. चलिए अब यहाँ तक आ गए, सो लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसिप्स फेवरेट्स. Now I hope कि आपको मजा आया और आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज गिव दिस अ thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and I will catch you guys in my next video. Bye.